प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज 1 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। अब ये बैंकिंग है क्या? रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंकों की इंडिया के रेगुलेटरी बॉडी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको बैंकों को, सब बैंकों के बिजनेस को रेगुलेट करने की अथॉरिटी दी गई है। पेनल्टी भी इम्पोज कर देता है और इसके डायरेक्शन वो नहीं मानते। फाइनेंशियल पेनल्टी होती है, जेल नहीं भेजने होते हैं। तो बहुत बड़ी पावर है। फाइनेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा और रुपया पैसा। तो ये जो बैंकिंग चालू हुई थी, ये अब से 470 साल पहले 1694 जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था। ये छोटे छोटे शेयर होल्डर है। आपके 2 रुपये का शेयर है, मेरा 2000 का है, आपका 20 लाख का है। ये ऐसे मालिक आप हैं पैसे के। तो शेयर होल्डर हैं, दे आर द ऑनर ऑफ द बैंक, नॉट द बैंक और द गवर्नमेंट। तो आज जो है 470 साल हो गए, 470 ईयर्स बैंक को चालू हुए थे। पहला बैंक बना था दुनिया में बैंक ऑफ इंग्लैंड, और प्राइवेट बैंक होता था। बाद में समटाइम 1976 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को नेशनलाइज कर लिया था। इंडिया में भी बहुत बैंक नेशनलाइज हुए इंदिरा गांधी के ज़माने में। ये 1976 में हुए थे, जब इंग्लैंड का हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो अभी 470 साल का हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, बहुत बैंक फेल हुए हैं। बैंक डिपॉजिटर का पैसा डूब गया, शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया। कितनों ने खुदकशी कर ली कुछ हार्ट अटैक से मर के, जिनका पैसा डूबा। तो इस मामले में ये मेरी किताब है, ये किंडल ई बुक है। आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे, स्मार्टफोन पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे इसे पढ़ सकते हैं। बैड डोज कॉज एंड क्योर, ये आप पढ़ सकते हैं इसे। तो इसमें मैंने ये जो 470 ईयर्स का जो रोज नामचा है, इनकी काली करतूत दी है, कैसे पैसा डूबा। तो अब ये 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है 1950, उसमें 70% जो है इनपुट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड से लिए गए। नकलची बंदर। तो आज जो 1 अप्रैल है, मैं पैसे डूबने की बात करता हूँ। तो आज जो है 1 अप्रैल फूल्स डे भी है, मूर्खों का दिन भी है। क्या बैंकों में पैसा जमाना करना मूर्खों का काम है? पुलिस जॉब है? मैं ऐसे ही मानता हूँ। मैंने अपनी इस किताब में काफ़ी कुछ लिखा था, डेटा भी दिया था। इसमें मैंने ये किताब मेरी 2 अप्रैल 2021 को पब्लिश हुई थी। मैंने फुल डे पे नहीं किया, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल का एक दिन टाल दी बात। अब इसमें जो टॉपिक्स लिए हैं मैंने, एन ओवरव्यू 1, बैंकिंग इंडिया, बैड लॉस कॉज एंड क्योर, जो पैसा लेके भाग गया उसका इलाज किया है। क्रम्बलिंग एनपीएस कुकीज बैंक का पर ये जो था, ये क्रम्बलिंग एनपीएस कुकी, ये मैं 2014 में इंदौर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स की कांग्रेस होती है दिसंबर में 2014 में, वहाँ लेक्चर देके आया था। ये पेपर मैंने प्रेजेंट किया था वहाँ, उसी को लेके मैंने इस किताब में डाला है।
लोन रिकवरी, स्नेक एंड लैडर गेम, सीढ़ी है जितना चाहोगे सांप खा देगा, नीचे आ जाओगे। सांप सीढ़ी का खेल होता है ना प्यारे दोस्तों, बच्चों को खेलते हैं। कभी कभी बच्चे लड़ भी पड़ते हैं, जब उसको गोटियां कहते नहीं बाबा मेरी तो गोटी यहाँ ही थी, सांप के पीछे थी या आ गई थी। बच्चे पोते पोती लड़ भी पड़ते हैं सांप सीढ़ी खेलते हुए बाबा से। आपके भी बच्चे खेल लड़ पड़ते होंगे। बैड लॉस ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी, the eight private currency alias क्रिप्टो करेंसी, एक और ये नया आ गया क्रिप्टो करेंसी, नया आया था 2021 में। कॉर्पोरेट ट्रेडर्स, जो कॉर्पोरेट कंपनियां बैंकों में हमला करते हैं, पैसा लूट पे ले गया, 9-2-11 हो जाते हैं रफू चक्कर। बैड लॉस बीस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज साइबर क्राइम हो रहे हैं, पैसा बैंक से गायब हो जाता है, ऑनलाइन पता नहीं कौन लेके दफा हो गया, रफू चक्कर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये कहते हैं 300 करोड़ का पर डे साइबर क्राइम से पैसा बैंकों का गायब हो रहा है। आज 2025 में स्टॉक मार्केट स्कैम्स, बैंक से लोन लिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया कंपनियों के शेयर्स में, स्टॉक डूब गया, बैंक का पैसा डूब गया, कहां से दे वापिस। बैंक कोलैप्स, हिस्ट्री में 470 साल में बहुत बैंक डूबे हैं, अथा पता नहीं है। जब बैंक डूबे तो डिपॉजिट का पैसा भी डूब गया। तो ये मेरे जो थे इसमें 14 चैप्टर्स में से मैंने इसमें जो लॉस हुए मैंने वो सब इसमें जो पेपर में लिखे थे वो भी मैंने उनकी लिस्ट दी है। ये 12 है चैप्टर्स में आउट ऑफ 14। तो प्यारे दोस्तों, हम बैंकिंग पे विश्वास करें जो लुटेरे से मिलके आपका मेरा पैसा हजम कर रहे हैं, अतः पता कुछ नहीं चलता। अब तो साइबर क्राइम, तो मेरी जेब में तो 6 रुपये सर 5.5 ही है, 550। ये 300 करोड़ का रोज फ्रॉड हो रहा है साइबर क्राइम से। ये किसका पैसा है? पिछले 10 साल में बैंकों ने 16,35,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया। वो किसका पैसा था? किसके बाप का पैसा था? क्या बैंकर्स का पैसा था? गवर्नमेंट का पैसा था? या प्रधानमंत्री का पैसा था? गायब हो गया। और कहते हैं वो तो राइट ऑफ, तो एक रजिस्टर से दूसरे में रजिस्टर में लिख दिया। वो क्या जरूरत है भाई? एक और रजिस्टर में बेकार कागज वेस्ट किया। वो कहते हैं 2 लाख करोड़ रुपए, 16,34,000 करोड़ लोन का राइट ऑफ किया। वसूली कितनी हुई? DTR डेबिट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से 2 लाख करोड़ की हुई है। 2 लाख 2 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है। तो 14,35,000 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गया? ये दोस्तों मेरा आपका पैसा जो गायब हो गया, तो रफू चक्कर हो गया। ये फ्रॉड मास्टर ले गए। और ये रिजर्व बैंक जो ऐसी उसको फैसिलिटी दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है। कभी तो कहते कि जो रिजर्व बैंक कहता हम तो वो करते हैं। तो आज जो 90वां दिन हम सेलिब्रेट कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज ये फ्रॉड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डकैती और फोर्जरी का 90वां साल है, सेलिब्रेट कर रहा है। और हम अपने धन की हत्या होते हुए देख रहे हैं। दिमाग घनचक्कर बना रहता है हमारा। कानून ऐसे बना दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, और इसने जो अपने वो किए अमेंडमेंट, अब जो वो है सरफेसी एक्ट 2002, उसमें DTR है ना, डेबिट कंट्रोल, और 7-8% से ज़्यादा नहीं होता वसूल पैसा। वो यहाँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, कहीं जाओ कहीं आओ पैसा नहीं मिलना। तो प्यारे अपने दोस्त, पैसे को सेफ्टी से संभाल के रखने का क्या उपाय है कि रियल एस्टेट,
रियल एस्टेट इज रियल वेल्थ, उसमें इन्वेस्ट करो नंबर एक। उसमें भी जो जमीन है, जमीन की कीमत तेजी से बढ़ती है, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि बिल्डिंग की तो लाइफ है 60 साल, 65 साल, 70 साल। अर्थक्वेक आ गया तो पता नहीं कब टूट के गिर जाए, वो जमीन तो नहीं टूटेगी। तो जमीन जो है परमानेंट एसेट है, लैंड इज परमानेंट एसेट, और इसकी इसलिए वैल्यू, इसका डेप्रिसिएशन नहीं होता जमीन का, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है। तो ये जो जमीन जो है, दिस इज रियल एस्टेट, दिस इज रियल वेल्थ। इसमें लगाइए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या जरूरत है बैंक वालों की चोट डकैतों के पैसे, ये आपकी सिक्योरिटी नहीं कर रहे, ये तो धंधा कर रहे हैं। आपका पैसे लेके लोन पे दे दिया, ना लोन आया ना ब्याज आया, रफू चक्कर हो गए, आप घन चक्कर बन गए। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड की, सोने की कीमत नहीं हो घटती, ये बात दूसरी। आपके सोने में खुशबू तो आती नहीं है, और गुलाब में तो खुशबू आएगी, तो मैं गोल्ड रखे क्या करूँ, उसमें खुशबू तो आती नहीं है, चमक तो है। दूसरा सिल्वर, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है, इसमें सिल्वर की कीमत गोल्ड की कीमत से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि कंजम्पशन है ना, गोल्ड का कंजम्पशन नहीं है, उसको उठा के एक तरफ रख दो, उसको कहीं छुपा के। दूसरा नंबर ये है, तो ये दो सेफस्ट है। और तीसरा क्या है, पहली तो हो गई जमीन, और दूसरा हो गया ये गोल्ड, सोना, तीसरा होगा सिल्वर। बस सिल्वर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आजकल, तो इसके भी गोल्ड बॉन्ड वगैरह आने लगे ना। तो मैं चौथे नंबर पर देता हूँ कि जो इसके रिजर्व बैंक के बॉन्ड्स होते हैं, ये बैंकों का बॉन्ड नहीं, रिजर्व बैंक के या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, उसमें इंटरेस्ट रेट तो कम होता है, 3-4% ही होता है अमूमन। बैंक में तो फिक्स डिपॉजिट में आपको 6-7%, 8%, उस पर टैक्स दोगे, इनकम टैक्स दोगे इंटरेस्ट पे, तो आपको उसमें 3-4% ही मिलेगा। और बॉन्ड जो है उस लंबे टाइम के लिए होते हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो उसमें लगाइए आप पैसा। ये बैंकों के चक्कर में मत पड़ो, ये रिजर्व बैंक और ये कमर्शियल बैंक धोखा, लुटेरे, डकैते, पैसे लेके शेयर मार्केट डूबा, आपका पैसा डूब गया, पैसा तो आपका फिर डूबा। तो चलिए दोस्तों, एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहिए लड्डू का इंतजाम होता है, लड्डू खा लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने कितने लड्डू खाए सेलिब्रेशन में आज। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।